आज जिसको देखो वही कहता है कि हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं। एक चपरासी से लेकर अफसर तक कहता है कि दुनिया अच्छी होना चाहिए, दुनिया बेईमान हो गई, पहले दुनिया बहुत अच्छी थी। जिससे देखो बाबा जी तो अक्सर यही कहेंगे कि हमारा एक ज़माना था कि दुनिया इतनी अच्छी थी कि बिल्कुल किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन तालमत की एक किताब है रूस में, उसमें लिखा है 6000 साल पहले भी उस किताब में लिखा है कि पहले की दुनिया बहुत अच्छी थी, अब दुनिया खराब हो गई। आप समझ गए? इसका मतलब है कि दुनिया कभी अच्छी नहीं थी। आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा यही कहता है पहले का ज़माना अच्छा था। और मैं कहती हूँ अब का ज़माना बहुत अच्छा है। यदि पहले का ज़माना अच्छा था तो महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान किसको उपदेश दे रहे थे? क्यों लिखा था अहिंसा का? क्यों लिखा था 5 अणुव्रतों की बात? किसको सुना रहे थे? लोग बुरे थे तभी तो सुना रहे थे, लोगों का आचरणहीन था तभी तो सुना रहे थे। बुद्ध बार बार कह रहे थे कि चोरी मत करो, ये मत करो, पाप मत करो, दया अपनाओ, करुणा अपनाओ। क्यों कह रहे थे वो? क्यों घर छोड़ कर गए थे? यदि दुनिया अच्छी थी, दुनिया में सुख शांति थी तो फिर वहीं रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आज हम स्वयं को नहीं बदलते हैं। हर आदमी कहता है गुस्सा करना पड़ता है, यानी वो तो बहुत अच्छा आदमी है, दूसरे के ऊपर करना पड़ता है। लोग कहते हैं हम तो सुधार के लिए क्रोध करते हैं। मैंने कहा इतना तुम्हारे क्रोध करने से दुनिया सुधरी तो नहीं और बिगड़ और गई। क्योंकि वास्तव में गुणों से दुनिया सुधरेगी, अवगुणों से बिगड़ेगी। जो हमारी शक्ति क्रोध में बह हुई है, लोग कहते क्रोध को छोड़ दो। हमने कही मर जाओ, तुमसे क्रोध नहीं छूटेगा। और यदि क्रोध को छोड़ने का प्रयास करोगे तो क्रोध अंदर अंदर बारूद की तरह एक आध दिन विस्फोट हो जाएगा। आपने देखा होगा जो छोटी मोटी बातों पे छोटा मोटा क्रोध कर लेते वो एक दिन गुस्सा नहीं होते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कह पाते हैं फिर एक आध दिन कहते हैं तो बहुत बेहतरीन कहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसीलिए कहा, हमारे आचार्यों ने कहा कि क्रोध को नष्ट मत करो, जो शक्ति क्रोध में लगी थी उसे प्रेम में परिवर्तित करो। लोग कहते हैं गंदे लोग हो गए, मैंने कहा अच्छे लोग इतने लाओ कि गंदे लोग नजर ही नहीं आए। अच्छे पोस्टर इतने लगाओ कि गंदे पोस्टरों को जगह नहीं मिले। और बाकी लोग कहते हैं मान को हटाओ, मैंने कि कैसे हटाओगे? अरे नम्रता लाओ। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई पाप नहीं होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जहाँ भी होता है, परिवार में भी हो तो आपको पता है पहले यदि प्रेम हो तो संबंध अपने आप घट जाते हैं। लेकिन जहाँ वासना हो, आतंक हो, आपने देखा क्रोधी व्यक्ति अपनी शक्ति को इतनी लगाता है वैसे चाहे उससे 1 किलो वजन नहीं उठता हो, और क्रोध में पत्थर उठाकर मार देगा। क्योंकि क्रोध में शक्ति हमारी दुगनी हो जाती है। बड़े अच्छे वैज्ञानिक आंकड़े हैं, साइंटिस्ट कहते हैं जब जब 2 महाविश्व युद्ध हुए तब तक लोग ज़्यादा बीमार नहीं हुए उतने दिनों में। क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा, इंसान क्रोध आदि करना चाहता है इसलिए सारी ऊर्जा उसने कहाँ लगा दी थी? क्रोध में लगा दी थी। उसमें हम भी, आप देखना, कोई प्रेम की बात कर रहा हो, किसी की तारीफ हो रही हो, कोई का बहुत अच्छा पुण्य की चर्चा हो रही है, हमारा मन नहीं लगेगा। कोई कहे वो बहुत उपवास करता है, तुम्हारे अंदर उबाल आ जाता है उपवास सुनते ही कि उसकी तारीफ क्यों हो रही है। कह लगे करता होगा, 6 रोटी भी तो खाता है एक बार में। कोई कह दे बहुत दान देता है, तुम्हारे अंदर क्या उड़द मूंग चुलने रखते हैं। बोले क्या हो गया, 2 नंबर का आ रहा है, ऐसे तो मेरे पास आए तो हम भी दे दें। ध्यान रखना, हम किसी की तस्वीर को जितना काला कर सके उतना करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें लगता है हमारी तस्वीर साफ दिखेगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम जो दोगे वही लौट कर आएगा। कल्याण मंदिर में बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान आपने, लोग तो कहते हैं दुश्मनी को नष्ट करने के लिए क्रोध चाहिए,
लेकिन आपने तो क्षमा के द्वारा भी क्रोध को नष्ट कर दिया। क्योंकि आपको पता है साइबेरिया आदि में इतनी सर्दी पड़ती है कि कोई हाथ निकाल ले 6 महीने तक तो हाथ जम जाए, बेकार हो जाए, खून जम जाएगा। इतनी साइबेरिया में सर्दी पड़ती है। और आपको पता होगा कि वहाँ खुश्क सर्दी पड़ती है। यहाँ तो बर्फ़ पिघल भी जाए, वहाँ बर्फ़ पिघलेगी भी नहीं। और जब पिघलती नहीं है तो आपको पता वहाँ पर 6 महीने तक पूरे पत्ते गल जाते हैं। यानी आज भी हम देखने में आती है, यहाँ बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि क्या बहुत सर्दी से पाले में पत्ते नहीं गल जाते हैं। इसी प्रकार प्रभु आपकी क्षमा इतनी थी कि वो गल गया, उसका क्रोध गल गया, उसका अहंकार नष्ट हो गया। कभी विचार करना, हम हर लोग कमठ की पूजा नहीं करते हैं क्योंकि कमठ अहंकारी था। अपन कहते हैं मान महा दुखदाई, करें नीच गति जगत में, लेकिन ध्यान रखना हम नीच हैं, ऊंच हैं। हमारा मान खाने पर, पहनने पर, बोलने पर, चालने पर, आप देखना आप बोलते भी हैं तो आपकी बोली में नौकर से बोलोगे तो अलग तरीके से बोलोगे, दोस्त से बोलोगे तो अलग तरीके से बोलोगे। कोई दुकान पर आ जाए और तुम सोचो कि ऐसा ही आदमी, बोले क्या चाहिए बता, और कोई कह दे अरे वो वाला व्यक्ति है, तुम्हारी तुरंत बोली बदल जाती है। और भाई साहब बताइए, आइए आइए, ऐसे बदल जाते हो बिल्कुल। गिरगिट भी का रंग बदलेगा, तुम बदल जाते हो। क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहने। जब तक ये दो तरफा जिंदगी चलती रहेगी तब तक मुँह पर तो माला चलती रहेगी और अंदर में जाला चलता रहेगा। आज यही तो होता है, एक मन मंदिर आ जाता है और दूसरा मन वहीं बैठे बैठे। सच बताना, मंदिर में क्या मांगते हैं हम? मोक्ष मांगते हैं कि मोह मांगते हैं? मोह मांगते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा माता जी सब तो मोक्ष मांगते हैं, फिर मोक्ष मिल क्यों नहीं जाता? मैंने कही एक लिस्ट बनाओ, कौन कौन को क्या चाहिए, घर जाकर पूछ के आओ कि किसको क्या चाहिए। किसी ने लिखा लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, मकान बन जाए, दुकान अच्छी चल जाए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं लिखा कि मुझे परमात्मा चाहिए। क्योंकि सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। जिस दिन हमारी ये एकहरी जिंदगी हो जाएगी, यानी तुम घर के काम भी भक्ति से करोगे। परिवार को इसलिए नहीं चलाना कि तुम्हारा नाम चलाएंगे, परिवार को इसलिए चलाना कि तुम्हारा धर्म चलेगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों से इन धर्म की परंपरा 18,000 वर्ष तक चलानी है। क्योंकि फेरों में फेरे पड़ते हैं 7, तो 6 में लड़की आगे होती है, 7 में लड़के को आगे होती है। ऐसे ही करते हैं ना, नहीं तो तुम्हारे यहाँ कोई अलग तरीके पढ़ते हो। हाँ भूल गए, अभी भूलोगे कैसे? आखिरी दिन तक नहीं भूलता आदमी, और सब भूल जाए, बारात की रात नहीं भूलता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन किसी से भी कहो तो बोलते हैं अरे माता जी ऐसी, हमारी तो ऐसी हुई थी। वो मंदिर में आकर कहते भूल गए, भूलता कोई नहीं है। ध्यान रखना, पड़ोसी की शादी भी हो तो तुम सामायिक छोड़ देते हो, पूजा छोड़ देते हो। भरत चक्रवर्ती का इतिहास उठाकर देखो, खुद का विवाह हुआ, खुद का विवाह हुआ तो सामायिक नहीं छोड़ी। जिस रात सुभद्रा जैसी पटरानी मिली हो, उसके अंतिम पहर में भी सामायिक की। ये है गेही पे ग्रह में न रहे जो झलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा का दे में है मामल है। कि घर में रहता हुआ भी घर में नहीं रहता है। इसी प्रकार से क्रोध आ जाए बात अलग है, लेकिन उसे आदत मत बनाओ। तुम्हें काम वासना आ जाए, दवाई की तरह खाओ। दवाई की तरह का मतलब क्यों? हमारे जैन शासन में एक पत्नी व्रत है, उसे भी व्रत कहा है। और क्यों कहा है? धर्म पत्नी
क्योंकि दुनिया में सिर्फ पत्नी होती है जो पतंग की तरह पति को छोड़ दे, ना जाने वो कहाँ गिरे, किस पाताल में गिरे। हमारे भारत में धर्म पत्नी होती है जो पतंग की डोरी को थामे रहती है। कोई पाप नहीं, कोई अनाचार नहीं, कोई बच्चों को वो संस्कार देती है कि जिनसेन और कुंद कुंदाचारी बना देती है, और सन्मत सागर, ज्ञान सागर, सुमत सागर बना देती है, विद्यासागर जी बना देती है। ये कौन के संस्कार हैं? यहाँ पर हमेशा लोग कहते हैं नारियों को ये अधिकार नहीं है, नारियां मोक्ष नहीं जा सकती हैं। मैंने कहा नारियां भले मोक्ष नहीं जाती हो, सारे मोक्ष जाने वालों को तो नारियां लाती हैं दुनिया में। और मुझे तो खुशी होती है कि समोसरण में देखो पुरुषों से तिगनी नारियां हैं, और आपके यहाँ भी देखना जितने पुरुष मंदिर आते हो इनके धक्के से आते हैं। मंदिर जाया करो, माला फेर लिया करो, स्वाध्याय कर लिया करो, क्योंकि भारत की नारी धर्म पत्नी होती है। धर्म पहले, पत्नी बाद में। इसलिए फेरों के टाइम भी हम क्या धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक पत्नी स्वीकार करता है, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान होंगे तभी जिंदगी जिंदगी है। और बाकी कहते हैं ये जिंदगी तो एक श्राप, अभिशाप है, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है।